गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 6 का लास्ट टॉपिक द धारावी बस्ती। धारावी बस्ती कहाँ है? मुंबई में। धारावी बस्ती ऑफ मुंबई। मुंबई की धारावी बस्ती की हम बात करते हैं। ये एशिया की विशालतम बस्ती, एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है। बस्ती कैसे है? गंदी बस्ती, जिसे हमने अभी पहले पढ़ा था ना, गंदी बस्ती यानी कि स्लम रीजन्स, ठीक है ना। गंदी या स्लम बस्ती हम इसे कहते हैं, गंदी या स्लम बस्ती कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी अगर स्लम बस्ती की बात करें तो वह है मुंबई की धारावी बस्ती। एशिया की सबसे बड़ी जो गंदी बस्ती है वो है मुंबई की धारावी बस्ती। यह स्थित कहाँ है? ये मुंबई के जुहू से, मुंबई का जो जुहू है वहां से 12 किलोमीटर दूर, मुंबई के जुहू से 12 किलोमीटर दूर, ठीक है, रेल मार्गों के मध्य, मुंबई के जुहू से 12 किलोमीटर दूर रेल मार्गों के मध्य ये जो धारावी बस्ती है स्थित है। तो मुंबई की धारावी बस्ती मुंबई के जुहू से 12 किलोमीटर दूर रेल मार्गों के मध्य में स्थित है। और इसे बसाया किसने? आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व की बात है। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व की बात है। गुजरात से आए हुए कुम्हारों ने, गुजरात से आए हुए कुम्हारों ने, गुजरात से आए हुए कुम्हारों ने क्या किया? इस धारावी बस्ती को बसाया। हम चर्चा करते हैं कि मुंबई की धारावी बस्ती को किसने बसाया, तो हम बात करेंगे गुजरात के कुम्हारों ने 70 वर्ष पहले, गुजरात के कुम्हारों ने 70 वर्ष पहले क्या किया? इस धारावी बस्ती को बसाया, ठीक है। अब यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 6 लाख जनसंख्या है यहाँ पे, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मुंबई की धारावी बस्ती की 6 लाख जनसंख्या है और ये बढ़ती जा रही है। 6 लाख जनसंख्या 1 लाख मकानों में रहती है। कहीं ना कहीं हम बात करें कि यहाँ पर बहुत कंजक्टेड संकुलित एरिया है, जनसंख्या अधिक है और क्षेत्र कम है। जो मुंबई में लोग कार्य करने के लिए जाते हैं, ठीक है, उच्च महत्वाकांक्षाओं से जाते हैं, उच्च महत्वाकांक्षाओं से जाते हैं, लेकिन अगर उनकी इनकम नहीं हो पाती है तो उन्हें कम कीमत पर रहने के लिए मकान चाहिए होता है, और वो फिर क्या करते हैं? मुंबई की धारावी बस्ती में जाते हैं और वहां जाकर निवास करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इस बस्ती का आकार बढ़ता जा रहा है। परिवहन की अगर हम चर्चा करें, यहाँ पे परिवहन क्या है, तो परिवहन की दृष्टि से बात करें, परिवहन के साधनों की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें क्या तिपहिया वाहन तो जाना ही बड़ा मुश्किल है। वहां पे या तो साइकिल का यूज करते हैं या मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक 90 फुट रोड था, कभी 90 फुट रोड यानी 90 फुट का रोड था, लेकिन आज यहाँ पे दोनों तरफ से इस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है कि वो कहने के लिए 90 फुट है, वो उससे आधा भी नहीं रहा। तो यहाँ अगर हम चर्चा करते हैं इस मुंबई की धारावी बस्ती में, तो सड़कें है नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी यहाँ पे गलियां हैं, ठीक है। मकान और आवासों की बात करें तो लगभग 2 से 3 मंजिला बने मकान यहाँ पे हैं, ठीक है। कच्चे मकान हम कह सकते हैं एक तरह से, कच्चे का मतलब यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे तरपाल, चद्दर इत्यादि का यूज किया जाता है। और यहाँ के मकानों में सीढ़ियां अंदर नहीं बनाई जाती क्योंकि जगह कम है। वो क्या करते हैं? रोड के ऊपर से ही लोहे की जो सीढ़ियां हैं वो लगा देते हैं, बाद में उस पर जंग लग जाता है, इसलिए बोला जाता है कि मुंबई की धारावी बस्ती में जंग लगी। ये लोहे की सीढ़ियां यहाँ पे है। लगभग 2 से 3 मंजिला यहाँ पे मकान होते हैं और एक मकान में लगभग 5 से 10 लोग यहाँ पर रहते हैं। 5 से 10 से 15 लोग यहाँ पर एक ही मकान में रहते हैं, यानी एक ही मकान में बहुत अधिक लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर हम यहाँ पे सुविधाओं की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की, तो पेयजल की कमी है, शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है इन लोगों को पीने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं की भी कमी है, चिकित्सा सुविधाएं भी प्रॉपर रूप से यहाँ पे नहीं मिल पाती। शिक्षा इन लोगों को यहाँ पर प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती। इसके अलावा अनुमान बताया गया है कि 1500 व्यक्तियों पर एक शौचालय है, 1500 व्यक्तियों पर एक शौचालय है। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी बताई गई है। कहाँ? मुंबई की धारावी बस्ती में। फिर व्यवसाय और रोजगार की हम चर्चा करें, व्यवसाय और रोजगार की, देखो ये मुंबई की धारावी बस्ती से संबंधित या तो 1 नंबर के प्रश्न में कोई छोटा प्रश्न आ जाता है या 60 शब्दों का प्रश्न आता है। मुंबई की धारावी बस्ती पर टिप्पणी लिखिए, या मुंबई की धारावी बस्ती पर प्रकाश डालिए, ठीक है। व्यवसाय और रोजगार की बात करें, यहाँ के लोग हम बात करें, यहाँ के लोग जो मिट्टी के बने बर्तन बनाते हैं, मृतिका शिल्प की रचना करते हैं, और इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों का पुनर्चक्रण करते हैं। पुनर्चक्रण से मतलब होता है यानी जो वेस्टेज है उसको, वेस्टेज है उसको क्या करते हैं? वो वापस से बना देते हैं। वेस्टेज को क्या करते हैं? वापस से बना देते हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि बात करें लोहा है, प्लास्टिक इत्यादि को गलाकर वापस से क्या करते हैं? तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। लगभग बताया है कि ब्रिटेन का 23% कचरा, कहाँ का? ब्रिटेन का 23% कचरा और मुंबई का 80% कचरा, ब्रिटेन का 23% और मुंबई का 80% कचरा कहाँ पे पुनर्चक्रित होता है? मुंबई की धारावी बस्ती में पुनर्चक्रित होता है। और फिल्म इंडस्ट्री में भी ये लोग काम करते हैं, क्योंकि मुंबई तो फिल्म के लिए काफी फेमस है। वहां पे छोटे छोटे जो कलाकार
जो बड़े अभिनेताओं के साथ कार्य करते हैं वो भी यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है, यहाँ पे रहते हैं। कहीं ना कहीं हम चर्चा करते हैं मुंबई में विभिन्न प्रकार की सौंदर्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े डिजाइनर्स से संबंधित जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। यहाँ के बनी हुई वस्तुओं की मांग विश्व भर में रहती है। अगर हम व्यापार की चर्चा करें तो भारत के विभिन्न हिस्सों में, महाराष्ट्र में और मुंबई में तो यहाँ से बनी हुई वस्तुओं को भेजा जाता ही बेचा जाता है। इसके अलावा यूरोपीय देशों में और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यहाँ से क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, वस्तुएं भेजी जाती है। लगभग एक वर्ष का अनुमान लगाया गया है 650 मिलियन डॉलर। 650 मिलियन डॉलर, लगभग कितना, 650 मिलियन डॉलर का यहाँ पे व्यापार किया जाता है, यानी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है 650 मिलियन डॉलर। यानी मुंबई की धारावी बस्ती आर्थिक रूप से यहाँ पर किए जाने वाले कार्यों के आधार पर भी काफी महत्वपूर्ण बन चुकी है। यहाँ पे बनने वाली विभिन्न वस्तुएं, ईंटों के भट्टों में लोग कार्य कर रहे हैं, प्रसाधन सामग्रियां या हम कहेंगे विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं, पुनर्चक्रण का कार्य कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग निर्माण का ये कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं जो मृतिका शिल्प की चर्चा करते हैं, विश्व भर में काफी फेमस। यहाँ से कुछ वस्तुएं क्या की जाती है, निर्यात की जाती है। और पुनर्चक्रण का जो फेमस कार्य है, पुनर्चक्रण से होगा क्या, पुनर्चक्रण करेंगे, वस्तुएं तो निर्मित हो जाती है लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको जलाकर जो पुनर्चक्रण किया जाता है, तो इससे क्या होता है, काफी यहाँ पे प्रदूषण फैलता है। और ये मुंबई की धारावी बस्ती में प्रदूषण की मात्रा भी, या हम कहेंगे प्रदूषण भी अधिक है। इस प्रदूषण से यहाँ पे विभिन्न प्रकार से गंदगी जो रहती है, जिससे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। बीमारियों में हम बात करें आंतरज्वार टाइफाइड की बात कर सकते हैं, पीलिया, हेजा, टाइफाइड, ठीक है, अलग अलग प्रकार से हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो बीमारियां होती हैं, डिप्थीरिया जिसे गलघोंटू बोलते हैं, ठीक है, ऐसी बीमारियां यहाँ पे कॉमन सी हो गई है। डेंगू की बात करते हैं, पानी इकट्ठा रहता है तो यहाँ पे डेंगू जैसी बीमारियां भी हो जाती है। मलेरिया जैसी बीमारियां भी यहाँ पे आम सी बात है। यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे लोगों को क्या हो सके, जल्दी ही बीमारियों से निजात मिल सके। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पर्यावरण अनुकूलित दशाएं नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण की जो दशाएं पाई जाती है, जल जनित बीमारियां, यहाँ पर विभिन्न बीमारियां यहाँ पे जैसे कि हैजा, पीलिया, गलघोंटू, ठीक है, इत्यादि बीमारियां यहाँ पे हो रही है। फिर भावी योजनाएं हम चर्चा करते हैं कि मुंबई की धारावी बस्ती को सुधार के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास नहीं किए जा रहे। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुंबई की धारावी बस्ती के उद्धार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन लोगों के जीवन स्तर को उच्च बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं काफी फेमस होती जा रही है और इनके उद्धार के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक बिजनेसमैन जिनकी हम बात करते हैं, मुकेश मेहता, क्या नाम है, मुकेश मेहता ने लगभग 2 बिलियन डॉलर की लागत से इन लोगों को अच्छे स्थानों पर बसाने का प्रयास किया है कि इस बस्ती जो गंदी बस्ती में रहते हैं इसको मॉडिफाई किया जाए और इनके अच्छे आवास निर्मित किया जाए जिससे इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। लेकिन ये प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाए। इन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि अगर इन्हें एक बार यहाँ से हटा दिया गया तो क्या होगा, इन्हें वापस यहाँ पे पुनर्स्थापित होने दिया जाए या नहीं दिया जाए। और मजबूरन ये लोग आज भी इन गंदी बस्तियों में, इस गंदी बस्ती में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे शुद्ध वायु, प्रकाश, पेयजल इत्यादि नहीं मिल पाते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि इन लोगों की कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो पूरी की जा सके, ठीक है। इस प्रकार मुंबई की धारावी बस्ती की हमने चर्चा की। जो मुंबई की धारावी बस्ती, जो गंदी बस्ती, अभावग्रस्त इलाका जो मुंबई का है, वो मुंबई की धारावी बस्ती है। और यहाँ पर विभिन्न कलाकारों की हम बात कर सकते हैं, विभिन्न जो टैलेंट की हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे है जो हमारे देश में कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। तो इस प्रकार हमने चर्चा की मुंबई की धारावी बस्ती की, जो कैसी है, एशिया की विशालतम गंदी बस्ती या स्लम बस्ती।